हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैश बुक के बारे में सीखा कि कैश बुक क्या होता है, उसके बेसिक के बारे में सीखा कि कैश बुक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैश बुक क्यों बनाया जाता है और कैश बुक जो है वो कितनी तरह का होता है। और सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाए थे। आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देखे चलते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट किस तरह होता है। हालांकि पिछले क्लास में मैंने इसे बताया था, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होकर चलता है। ठीक है, ये बिल्कुल टी टाइप का होता है, बीचों बीच देंगे, बीचों बीच टी टाइप हो गया। ये हम लोग लिख देंगे कैश बुक, कैश बुक ब्रैकेट में सिंगल कॉलम। ठीक है, ये बीचों बीच जो है, बीचों बीच का जो लेफ्ट साइड होगा वो डेबिट होकर चलेगा और जो राइट साइड होकर चलेगा वो क्रेडिट होकर चलता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट लेके चलेंगे। ठीक, उसके बाद एक कॉलम यहाँ और दे देते हैं हम लोग, एक कॉलम ये दे दिए यहाँ पर अमाउंट का कॉलम। ऐसे यहाँ भी अमाउंट का कॉलम सेम होना चाहिए, यानी कि अमाउंट का कॉलम जितना है यहाँ भी अमाउंट कॉलम उतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद लेजर फोलियो जितना होना चाहिए यहाँ पे लेजर फोलियो उतना ही होना चाहिए। उसके बाद इधर डेट, इधर भी डेट होकर चलना चाहिए। ठीक है, एक बार में कॉलम और दे देते हैं हम लोग, ये हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट। उसके बाद यहाँ पर रिसीव, रिसीव होगा लेजर फोलियो। उसके बाद अमाउंट रुपीस में, फिर डेट, फिर पार्ट पेमेंट लेजर फोलियो अमाउंट रुपीस। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कैश बुक जो होता है, कैश बुक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी फर्स्ट कम इन यानी कैश कम इन होगा तो वो हमेशा डेबिट होकर चलेगा, यानी कि रिसीव होगा तो वो डेबिट साइड होकर चलेगा, और गोज आउट यानी कि जब हम पेमेंट करके चलेंगे तो उसको हम लोग क्रेडिट करके चलेंगे। ठीक है, जब भी डेबिट साइड में यानी कि रिसीव साइड में जब भी कुछ लिखेंगे हम लोग तो क्या करना, टू करके लिखे चलना पड़ता है, और इधर लिखेंगे तो बाय करके, यानी इधर जो भी लिखेंगे हम लोग टू करके लिखेंगे और इधर जो भी लिखेंगे हम लोग बाय करके लिखेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसी के आधार पर हम लोग उसका एंट्री कैश बुक में करके चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, इसी के आधार पर हम लोग को सिंपल कॉलम कैश बुक बना के चलना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर जून 2024। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2024 जून फर्स्ट कैश इन हैंड रुपीज 12,500, जून 4 को कैश पेड टू हरी रुपीज 600 रुपये, जून 7 को क्या है कैश परचेज रुपीज 800 रुपये, जून 12 को क्या है कैश रिसीव फ्रॉम अमित रुपीज 1560 रुपये, जून 20 को क्या है कैश सेल रुपीज 800 रुपये, जून 25 पेड कार्टेज रुपीज 100 रुपये, और जून 30 को पेड सैलरी रुपीज 1000 रुपीज। ये क्वेश्चन है और इसी के आधार पर हम लोग को सिंपल कॉलम कैश बुक बनाकर चलना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 2024 जून फर्स्ट कैश इन हैंड रुपीज 12,500 रुपये। तो चलिए देखते हैं कि कैश बुक में इसका ट्रांजेक्शन किस तरह से होके चलेगा। कैश इन हैंड, कैश इन कितना दिया हुआ, 12,500 रुपया कैश इन हैंड है ऑन जून फर्स्ट 2024। ये कैश इन हैंड क्या होता है, ओपनिंग, ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, यानी पिछला महीना का जो क्लोजिंग कैश हुआ होगा वो इस महीना आके ब्रॉक डाउन हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर होकर चलता है। तो वो हमेशा क्या होता है कि जब भी ओपनिंग कैश दिया हुआ हो तो हमेशा कैश बुक का डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके हम लोग लिख के चलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2024 जून फर्स्ट को क्या करेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी करके हम लोग लिख देंगे कितना अमाउंट था, 12,500 रुपये। ये 12,500 रुपये हम लोग डेबिट साइड में लेके चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। जून 4 कैश पेड टू हरी रुपीज 600। 4 जून को क्या था कि कैश पेड टू हरी रुपीज 600 रुपये, यानी हरी को हम लोग 600 रुपया पेमेंट करके गए। तो ये कैश क्या हो रहा है कि कैश आउट हो रहा है, यानी कि पेमेंट करके चल रहे हैं। तो जब हमने क्या बताया कि जब भी कैश आउट होगा या फिर पेमेंट करके चलेंगे तो उसको हमें क्या करना है, कैश बुक का
क्रेडिट साइड में लेके चलना पड़ेगा। तो हरी को हम लोग कितना पेमेंट किए, 600 रुपये पेमेंट किए, तो इसका हम लोग एंट्री क्या करके चलेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईयर लिख देंगे 2024 प्लस जून 4 बाय हरी करके अमाउंट कितना था 600 रुपया, ये हम लोग अमाउंट लेके चलेंगे। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। जून 7 कैश परचेज ₹800। 7 जून को क्या हुआ है कि कैश परचेस हुआ है 800 रुपये कैश परचेस हुआ है। तो परचेस क्या होता है, परचेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस होने से क्या होता है कि कैश आउट हो जाता है। तो कैश आउट होने का मतलब क्या है कि पेमेंट साइड में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कैश परचेस किए तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करके चलना पड़ेगा, पेमेंट करके चलना पड़ता है। जब भी हम लोग कैश पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि कैश गोज आउट यानी कैश चला गया, तब से क्या करके चलना है, यानी कि कैश बुक का क्रेडिट साइड ही हम लोग बाय परचेसेस करके ₹800 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, जून 7 बाय परचेजेस अकाउंट करके ये हम लोग ₹800 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जून 12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित ₹1560। 12 जून को हम लोग अमित से ₹1960 रिसीव किए। ठीक है, कितने रिसीव किए हैं, ₹1960। तो अमित से हमने जब रिसीव किए तो कैश क्या हो रहा है, कैश इन हो रहा है, यानी कि कैश मेरा आ रहा है। जब कैश आएगा तो क्या करना है, रिसीव साइड में यानी कि डेबिट साइड में हम लोग को टू अमित करके लेके चलना है ₹1960। यहाँ लिखेंगे जून 12 टू अमित करके ₹1960। ठीक, अब नेक्स्ट देखते जून 20 कैश सेल्स ₹800। 20 जून को हम लोग क्या किए हैं कि कैश सेल की है ₹800 का। तो जब हम लोग कैश सेल करेंगे तो कैश क्या होगा, कैश रिसीव होगा या फिर कैश का पेमेंट करके चलेंगे, कैश आएगा यानी कि कैश रिसीव होगा हमको। तो इसी को क्या करना है कि कैश बुक का डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे जून 20 टू सेल्स अकाउंट कितना था, ₹800। ठीक है, नेक्स्ट जून 25 पेड कार्टेज ₹100। जून 25 को क्या हुआ कि कार्टेज पेड हुआ, कार्टेज पेड किया गया। तो जब कार्टेज पेड किया जाए, खर्चा एक तरह का खर्चा है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग कैश पेमेंट करके चलना पड़ता है, यानी कैश आउट होगी तो इसको हम लोग क्या करके चलना है कि कैश बुक का क्रेडिट साइड में बाय कार्टेज करके लिख देंगे। ठीक है, जून 25 यहाँ लिखेंगे जून 25 बाय कार्टेज अकाउंट करके ये ₹100 लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जून 30 पेड सैलरी ₹1000। 30 जून को हम लोग सैलरी पेड करके गए हैं ₹1000। तो सैलरी जब पेड करेंगे तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, और जब खर्चा होता है तो क्या होता है कि कैश पेमेंट करके चलना पड़ता है, यानी कैश आउट हो गया। जब कैश आउट हो जाए तो फिर इसको वो क्या करना चलना, कैश बुक का क्रेडिट साइड में बाय सैलरी करके लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे जून 30 बाय सैलरी काउंट ₹1000। ठीक है, क्या था, जून 1 2024 को ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस ड्यूटी करके हम लोग लेके गए ₹12,500 कैश था। उसके बाद हम लोग क्या किया, हरी को पेमेंट करके गए थे ₹600। उसके बाद अमित से रिसीव हुआ ₹1960। फिर उसके बाद कैश सेल किया ₹800। उसके बाद कार्टेज पे किए हैं ₹100। परचेस हुआ था ₹8000 ₹800। फिर बाय सैलरी करके ₹1000 हम लोग लेके गए। ठीक, इस तरह से जब सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये खाता को हम लोग क्लोज करके चलते हैं, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस मैच करके चलते हैं कि कैश कितना अभी बचा हुआ कुछ बैलेंस है। ठीक है, वो चीज जानने के लिए हम लोग कैश बुक को क्लोज करके, तो कैश बुक क्लोज कैसे होता है, ये एक लाइन दिए, उसके बाद ये एक लाइन दिए और यहाँ से हल्का से करके एक और लाइन दे देंगे, सेम टू सेम ये हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को डेबिट साइड में जोड़ना है कि डेबिट साइड में टोटल मेरा कितना हो रहा है, तो 12,500 प्लस 0 का 0, 6 का 6, हाथ में कुछ नहीं, 5 9 14, 14 8 22, 22 के 2 हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 2 5, 15,260 ठीक है, ये 15,260 यहाँ भी लिख देंगे, 15,260। उसके बाद यहाँ मंथ का लास्ट में यानी कि जून 30 को यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD।
बैलेंसिंग फिगर। इसमें क्या करना है कि 15,260 में ये सारा अमाउंट हम घटा के चलाएंगे, 1,000 प्लस 800 1800 प्लस 2000 2500। ये 15,260 में से 15,260 में से हम लोग 15,260 में से कितना था, 18 2500 माइनस कर देंगे। 60 7 के साथ 12,760 रुपये है, यानी कि जून मंथ में ऑर्गेनाइजेशन के पास अभी कैश इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि फिर नेक्स्ट मंथ में यानी जुलाई फर्स्ट में क्या करना है, इसको हम लोग फिर टू बैलेंस वीडी करके हम लोग को यहाँ पर लिख देना है 12,760 रुपये। उसका फिर जुलाई मंथ का जो ट्रांजेक्शन होगा फिर हम लोग जुलाई में करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और हो सके तब तक दोस्तों या फ्रेंड को शेयर भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।